उस रसोद्दीपन की बात कहती हुई ये विराजमान हो, और प्रिया लाल इनकी बात को सुनकर के रस में तत्काल प्रवृत्त हो जाती। तो ये सखी गुणन की खान है, कहे रसीली बात, तो ये रस की बात कहकर के कह रही है कि तावत किम निकषा अश्म, तो निकषाश्म मन कसौटी और हेम माने स्वर्ण, इन दोनों की महिमा का ज्ञान तब होगा जब तक यावत्तम मिथुनम बिंदति मिथा संघर्ष कौतूहलम, जब तक कि वे दोनों के दोनों परस्पर संघर्ष के कौतूहल को प्राप्त न करें, तब तक ये कसौटी है, अन्य पत्थर नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं होगा। और ये सोना कुंदन है, ये मिश्रण का नहीं है, ये ज्ञान भी नहीं होगा। तो कसौटी की भी परीक्षा सोने के द्वारा और सोने की परीक्षा कसौटी के द्वारा तभी होगी, जबकि निकषा के द्वारा, निकषा और स्वर्ण इन दोनों का संघर्ष होगा। हम नहीं मानती हैं, तुम कह रहे हो कि मैं परम कुशल हूं, मेरी कर्मठता देखो, और श्री राधिका कह रही हैं, या तुम कह रहे हो कि हे श्री राधिके आप परम विदुषी हैं, हम ये तब मानेंगे जबकि परीक्षा में दोनों सफल हो, ये तुम्हारा अनुमोदन करे, तुम इनका अनुमोदन करते हुए विराजमान हो, तब हम मानेंगे। ऐसा कहकर के श्री कुंदलता जी बड़ी चतुराई से श्री युगल को मिलाना चाहती हैं, प्रियालाल को मिलन कराकर के उस दिव्य सुख को, श्री प्रियालाल का जिसमें काम का निज सुख की कामना है ही नहीं। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को सुख देना चाहती हैं, श्याम सुंदर प्रिया को सुख देना चाहते हैं, और युगल का मिलन यही सखियों का परम लक्ष्य है। सखियों का लक्ष्य है युगल का सुख, युगल को सुख मिले, और वृंदावन का लक्ष्य है प्रिया, लाल और सहचरी इन तीनों को सुख मिले। श्याम सुंदर का लक्ष्य है किशोरी जी को सुख देना, किशोरी जी का लक्ष्य है श्याम सुंदर को सुख देना, सखियों का लक्ष्य है युगल को सुख देना, और वृंदावन का लक्ष्य है, कुंज का लक्ष्य है प्रिया, लाल और कुंज सहचरी तीनों को सुख देना, प्रिया, लाल, सहचरी तीनों को सुख देना। और तीनों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है अंत में श्री वृंदावन को भी अपूर्ण रूप से आनंदित करना, तो परस्पर आनंद कर देना, यही इनका लक्ष्य होकर के विराजमान, अपना लक्ष्य कोई है ही नहीं। तो तावत्तम मिथुनम बिंदति मितः संघर्ष कौतूहलम गंधर्वा वज्र आत्मनः प्रियतमा भद्रे सुभद्रादपि प्रेमास्मिन् तव देवरे निरुपमं प्रत्यायतम हम त्वया। ये सुनते ही श्री किशोरी जी उस समय टूट पड़ी कुंदलता जी के ऊपर, बोले अरे कुंदलता ठहर ठहर। गंधर्वा अवदत्त, गंधर्वा श्री विश्वानंद ने, अवदत्त माने बोली कि आत्मनः प्रियतमा भद्रे सुभद्रादपि, बोले अरे भद्रा मैं, अरे भद्रे, अरे कुंदलता मैं जान गई कि तुझे अपने प्रियतम सुभद्र से भी बढ़कर के ज्यादा प्रीति श्याम सुंदर में है, ये बात आज सिद्ध हो गई। तू अपने पति मंद गोप का कभी मुख दर्शन करने वाली नहीं है, ये तेरे वचन से ही सिद्ध हो रहा है कि तेरी प्रीति श्याम सुंदर में ज्यादा है। तो गंधर्वा अवदत्त आत्मन प्रियतमा भद्रे सुभद्रादपि प्रेमास्मिन् तव देवरे, तेरा जो देवर है उसके तेरा प्रेम निरुपम प्रेम है, इसको प्रत्यायता हम त्वया, तेरे वचन के आधार पर ही मैंने निर्णय कर लिया है। इसलिए अध्यात्म्यात्म शास्त्र में अतः तद विज्ञान त्वमेवात्मभू। अब एक काम तू कर कि अध्यात्म अतनु शास्त्र, अतनु शास्त्र माने जो कामदेव है उनके शास्त्र को, अतनु माने इसका शरीर नहीं है, कामदेव को अतनु कहा गया, तो अतनु शास्त्र माने काम के शास्त्र को अध्यात्म तू ही श्याम सुंदर को सिखा दे और तू ही फिर श्याम सुंदर से सीख ले, तुम दोनों जने मिल जाओ तो अध्यात्म अतनु शास्त्रम एतत्, इस
अतर्व शास्त्र को तू ही श्याम सुंदर को सिखा दे, तद विज्ञान त्वमेवान बभू, और इनकी विज्ञता का तू ही अनुभव कर ले कि ये हमने जो पढ़ाया ये सही से सीख रहे कि नहीं, मुझे बीच में क्यों शांति है। तू ही श्याम सुंदर को इस शास्त्र की शिक्षा दे दे और तू ही इसे सीख ले। तो अध्यात्म अतर्व शास्त्रम एतत् अतर्व शास्त्र माने इस प्रणय शास्त्र को श्याम सुंदर को सिखा करके अथ तद विज्ञान त्वमेवानुभू, श्याम सुंदर सीखे कि नहीं इसकी विज्ञता का तू ही अनुभव कर ले। स्वक्षाते प्रकृति चिकीर्षति रसः पांडित्यमस्य स्वयं, यदि ये प्रसिद्ध हो जाए और ये ठीक से उत्तर दे दें तो जैसे कोई विद्यार्थी यदि कुशल निकल जाए, अब अध्यापक न जाने कितने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, परंतु कोई एक दो विद्यार्थी ऐसा निकलते हैं जिससे अध्यापक की भी कीर्ति सर्वत्र फैल जाती है। अजी साहब हम उन गुरु से पढ़े थे। तो शिष्य जैसे अध्यापक की कीर्ति को फैला देता है और अध्यापक भी ये चाहता है कि कोई एक शिष्य ऐसा निकल जाए जो बस मेरा नाम कर दे, आगे मेरी विद्या स्थिर होकर के रहे। ऐसे ही स्वख्याति, अरे कुंदलता तेरी भी बड़ी ख्याति होगी, तुझे बड़ा योग्य शिष्य मिल गया है। ये तेरा जो देवर है वो सबसे योग्य शिष्य है। इस देवर को ही अपना शिष्य बना करके जब ये अपनी विज्ञता को प्रकट करेगा तो उससे गुरु का नाम भी सर्वत्र सर्वत्र प्रसिद्ध होगा। तो सब ख्याति, अपनी ख्याति के लिए प्रकृति चिकीर्षसी यतः, यदि तू अपनी ख्याति को जगत में प्रकट करना चाहती है तो पांडित्य मत्स्य स्वयं, जो इनका पांडित्य है इनके पांडित्य से तेरी भी ख्याति स्वयं ही सर्वत्र सर्वत्र विकसित हो जाएगी, तेरी भी ख्याति। इसलिए तू ही इनसे सीख ले। ऐसा कहकर के श्री प्रिया जी ने उस समय श्री कुंदलता को ही श्याम सुंदर की ओर जैसे धक्का दिया, श्री कुंदलता उस समय पीछे आ जाती हैं और श्री किशोरी जी उनको ही आगे करते हुए विराजमान होती हैं। ऐसे सखियों की वार्तालाप चल रही है। उस समय अब श्री विशाखा जी उस समय कहेंगे कि आगे विशाखा जी जो है वो आगे इसी प्रसंग को प्रयास, ये सखियों का जो नर्म प्रयास उसको श्री विशाखा जी आगे प्रकट करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री पंडित बाबाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्ति कमलगल्तम वाग्मय अमृतम जगत पिबती विश्व सर्वसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य अनर्पित चरींचरात् करुणयावतीर्णं कलौ समर्पयत् उन्नतोज्ज्वल रसां सुरतिश्रियं हरिपुर सुंदर द्वितिकदम्ब संदीप्ता सदा हृदय कंदरे स्पर्शचीनंदना जयताम स्वतोपंगो मौमंद मतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्री राधा मदन मोहन दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंददेवौ प्रेष्ठाली विसेव्य मानव स्मरामि श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण वेणुस्वनैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु नः
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुतमंद मते दयांद्रा, श्री राधा प्राण बंधो चरण कमल और केश शेषाद्रि गम्या, या साध्या प्रेम सेवा ब्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या, सास्या प्राप्ता ययाम ताम प्रथेरु मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्याम रागार्ध पांथई ब्रज मन चलितम नैतिकम तस्य नोम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगल श्रीमद कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण के अंतर्गत श्री मध्याह्न लीला में श्री प्रियालाल का जैसे पुष्प बीनन लीला में परस्पर प्रणय कलह, उस प्रणय कलह का श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ध्यान करते हुए विराजमान थे। श्री श्याम सुंदर किशोरी जी से कह रही हैं, किशोरी जी ने कहा, जय श्याम सुंदर जय श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि हे भूदेव, माने हमको सूर्य पूजन कराने के लिए छल से तुम ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके आ जाते हो, बटुक का रूप धारण करके तुम आ जाते हो, तो हे भूदेव, आपको अभी आर्या के पास में ले जाऊंगी और आपने जो कुछ भी यहाँ पर ये तमाशा किया हुआ है इसको सबको श्री जटला जी से कह दूंगी, आर्या से कह दूंगी, और फिर तुमको ऐसी दक्षिणा देंगी कि आप तृप्त हो जाओगे, फिर हम सभी के छोटे मोटों के पास में कभी भी याचना करने के लिए नहीं आओगे। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले नहीं नहीं, आपने ही मुझे ये अपूर्व ज्ञान, ये जो कामदेव का अपूर्व मख, ये आपके द्वारा ही मैंने सीखा है। और जैसे एक अध्यापक सिखा करके फिर परीक्षा लेता है, ऐसे आप मेरी परीक्षा लेकर के देख लो, मेरी कर्मठता और आपकी विज्ञता, इन दोनों की परीक्षा हो जाएगी। श्री कुंदलता जी बीच में बोल बैठी, बोले हाँ हाँ, आपकी परीक्षा, आपकी विज्ञता की परीक्षा होनी चाहिए। श्याम सुंदर के साथ में तुम्हारा जो ये काम मख है, काम यज्ञ, वो काम यज्ञ उसमें श्याम सुंदर की कर्मठता और तुम्हारी विज्ञता, इसका दर्शन हम भी करना चाहेंगे। श्री किशोरी जी कुंदलता के पीछे ही पड़ गई, बोले अरे कुंदलता, तुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है, बड़ा तू इस बात में रुचि ले रही है, जानकी तेरी इस रुचि लेने से ही ये बात अपने आप प्रकट हो रही है कि तेरे देवर के प्रति अत्यंत अनुरक्ति है, इसलिए तुम ही इस कार्य में प्रवृत्त हो। उस समय श्री विशाखा जी कह रही हैं, अब श्री विशाखा जी जो है वो विशाखा जी कह रही है, अब ये जितनी भी सखी हैं वो सखी सबके साथ में परिहास हो रहा है। और श्री तत्वोत्तम प्रोक्तम तत्व विशाखया, जब श्री राधिका ने ये कहा कि देख, तुमने ही, अरे कुंदलता, तूने ही अपने इस देवर को काम मख शास्त्र, काम यज्ञ का शास्त्र तूने ही पढ़ाया है, इनकी
तेरी जो शास्त्रज्ञता है उस शास्त्रज्ञता का हम दर्शन करें। श्री ललिता जी कह रही हैं कि जब तक सोने की परीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक कसौटी नहीं हो, और कसौटी की परीक्षा तब तक नहीं होगी जब तक वो सोने को घिस करके नहीं दिखा दे। हर एक पत्थर पर सोना नहीं घिसा जा सकता है और सोना अपनी चमक नहीं प्रकट करेगा। तो जब तक तुम दोनों परस्पर संघर्ष प्राप्त नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, तब तक न कसौटी की परीक्षा होगी न स्वर्ण की परीक्षा होगी। तो अरे कुंदलता न तेरी श्री राधिका न तुम्हारी परीक्षा होगी न श्याम सुंदर की परीक्षा होगी। तुम दोनों के मिलन से ही तुम दोनों की कुशलता की, श्याम सुंदर की कर्मठता और तेरी शास्त्रज्ञता, इन दोनों की परीक्षा होगी। बड़ी मीठी हंसी है। तो तुम दोनों की कुशलता का हम दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे जिस समय कहा उस समय श्री विशाखा जी अब बीच में बोल पड़े। तो प्रोक्तम तत्व विशाखिया, कुंदलता जी से जो ये बात कही कि तूने अपने देवर को ही यह संपूर्ण शास्त्र कला सिखाई है और इन कृष्ण के साथ में तुम्हारा जब मिलन होगा तब हमको तुम्हारी शास्त्रज्ञता का बोध होगा। तो प्रोक्तम तत्व विशाखया प्रथम तो अस्याम एव राधे चेत तत्त कर्म था। श्री विशाखा जी बोली कि हे श्री राधे, प्रथम तो अस्याम एव अस्य चेत तत्त कर्म था। इस कौमुदी के साथ में ही श्री कृष्ण प्रेम यज्ञ में, काम यज्ञ में परम कर्मठ हैं, इसकी परीक्षा हो तो हमको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये कौमुदी शास्त्रज्ञ है और इसने अपने शिष्य को बढ़िया सिखाया है। तो इसलिए सबसे पहले कौमुदी के साथ में ही श्याम सुंदर का मिलन प्राप्त कराया जाए और श्याम सुंदर की कर्मठता का बोध प्राप्त किया जाए। सो निजाक्ष विषयी कृत्य प्रतीतिम भजे, हम अपनी आंखों का विषय बना करके इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि कौंदलता ने श्याम सुंदर को कैसी शिक्षा प्रदान की। तो प्रोक्तम तत्व विशाखा, विशाखा बोली कि प्रथम तो अस्याम एव राधेस्य चेत तत्त कर्मठता। श्री कौमुदी के साथ में ही कृष्ण की यदि काम यज्ञ की कर्मठता सामने प्रकट हो और उस कर्मठता को निजाक्ष विषयी कृत्य प्रतीतिम भजे, हम अपनी आंखों से देख लें तब हमको विश्वास होगा कि हाँ कुंदलता तो विद्वान है, विदुषी है और श्याम सुंदर कर्मठ है। इन दोनों की परीक्षा तब हम कर पाएंगे। अपनी आंखों से जब तक नहीं देख लें तब तक हमको विश्वास नहीं होगा। तो इन दोनों के मिलन का हम दर्शन करके अपनी आंखों से दर्शन करना चाहती हैं। तब ये वेनम इष्ट कर्मण ब्रू। इसलिए अरे कुंदलता, तुम श्याम सुंदर के साथ में जरा अपनी कुशलता का दर्शन कराओ और तू यदि पास हो गई, तू यदि उत्तीर्ण हो गई तो हे श्री राधिके फिर एक काम करना कि अच्छे पंडित को देख करके उनकी योग्यता देख करके फिर उनका वर्ण तुम भी कर लेना। जब कुंदलता के साथ में इनके यज्ञ कर्म में इनकी कुशलता सामने प्रकट हो जाए तो हे राधिके तुम भी इनका वर्ण कर लेना। क्योंकि हर एक ऐसे वैसे पंडित को बुला करके उससे यज्ञ नहीं करवाना चाहिए, ऐसे वैसे पंडित से बुला करके ज्ञानोपदेश नहीं लेना चाहिए, उससे तो उल्टी और बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जो ठोस व्यक्ति हो उसके साथ में ही यदि उसको ही आचार्य रूप में वर्णन किया जाए तो कर्म सांगता को प्राप्त होता है। और कठपुजी या किसी को भी बुला लिया, किसी को भी देखा और उसको बस वर्ण कर दिया तो उससे काम नहीं चलता है, उससे कर्म की सांगता सिद्ध नहीं होती है। तो यदि परीक्षा करने में कृष्ण और कुंदलता ये दोनों के दोनों उत्तीर्ण हो जाए तब उनके रिजल्ट को देख
उनके परिणाम को देख करके तभी एवं एनम इष्ट कर्मणि ब्रुणु, तब तुम श्री कृष्ण को जो काम मख कर्म है उसमें आचार्य रूप में तुम उनका वर्णन करना। तुम काम संपत्ति, तब जाकर के तुमको यज्ञ का अपूर्व पूरी तरह से प्राप्त होगा। मीमांसा दर्शन में अपूर्व एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। कोई भी कर्म कांड करेंगे, कर्म कांड मात्र में अपूर्व बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। अपूर्व किसको कहते हैं? बोले कर्म में जो शक्ति विराजमान है और उस शक्ति के द्वारा जो फल यजमान को प्राप्त होगा, उस कर्म की शक्ति का नाम अपूर्व है। कर्म की एक शक्ति जो कि यजमान में रहेगी, यजमान में पहुंचेगी। है तो कर्म में शक्ति, परंतु वो पहुंचेगी यजमान में। ऐसी कर्म की शक्ति का नाम है अपूर्व। हम कोई भी सत्कर्म करने के लिए बैठे हैं, दान, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, स्नान, हवन, सबसे पहले मीमांसा में क्या होता है? बोल मीमांसा में सबसे पहले संकल्प लिया जाता है और संकल्प में अपूर्व का निर्धारण होता है। संकल्प जब भी लिया जाता है उसमें 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है देश, दूसरा भाग होता है काल। ओम विष्णु 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 ये बोल करके देश काल पात्र, ये 3 का निर्धारण किया और 3 का निर्धारण करके देश काल पात्र कि कहां पर ये यज्ञ किया जा रहा है, किस समय किया जा रहा है और इसको कौन कर रहा है, ये 3 चीज का निर्धारण होगा। विष्णु विष्णु विष्णु, वृंदावन देहास्थले, अमुक तिथौ, अमुक संवत्सरे, ये देश काल पात्र। अमुको हम, अपने नाम गोत्र का उच्चारण करो, पंडित जी कहेंगे अमुको हम माने करने वाला कौन है। तो अपूर्व में सबसे पहले ये संकल्प जो होता है, संकल्प के 2 भाग, एक में देश काल पात्र इनका निर्धारण और फिर इसके बाद में अपूर्व का निर्धारण। अपूर्व में क्या होता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, किस फल को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं और इस कर्म का फल किसको प्राप्त हो। अमुक दानम, अमुक फल प्राप्त अर्थम, वो फल भी मुझे मिले कि मह्यम प्राप्त अर्थम या अस्मत् पितृ प्राप्तव्यम, ये सब निर्धारण करेंगे। अस्मत् पुत्राय प्राप्तव्यम, हमारे पुत्र को ये फल प्राप्त हो कि हमारी पत्नी को प्राप्त हो कि हमारे माता पिता को हो, ये सब पहले निर्धारण कर लेंगे। तो निर्धारण करके क्या कर्म करेंगे, कर्म का क्या फल है और कर्म का फल होने के बाद में वो फल किसको प्राप्त हो, ये सब निर्धारण होगा कि अमुक फल प्राप्त हम अमुक दानम कार्यशे या करिष्ये, उसको मैं करूंगा, ये इत्यादि ये संकल्प किया जाएगा। अब जो संकल्प किया जाएगा, यहां पर एक समस्या उत्पन्न हुई कि जैसे जब तक ईंधन है तब तक अग्नि है, तो जब तक कर्म है तब तक कर्म का फल रहना चाहिए। अब कर्म हमेशा तो चलेगा नहीं, कर्म चलेगा 1 क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए, घंटे भर के लिए, चलो साल भर के लिए चल गया, 100 साल के लिए भी चल गया। कोई यज्ञ है 100 वर्ष में पूरा होने वाला, परंतु एक न एक दिन तो 100 वर्ष भी पूरे होंगे। तो जब कर्म समाप्त होगा तो कर्म के साथ में कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए। ये एक समस्या हुई। ये मीमांसा के विषय में बता रहे हैं, अपूर्व के विषय में यहां पर विचार चल रहा है। अपूर्व क्या है, अपूर्व का विवेचन चल रहा है। तो कर्म यदि समाप्त होगा तो कर्म का फल भी उसी प्रकार समाप्त हो जाना चाहिए, जैसे ईंधन के समाप्त होने पर अग्नि अपने आप समाप्त हो जाती है, ऐसे कर्म के समाप्त होने पर कर्म का फल भी समाप्त हो जाना चाहिए, वरना कर्म का फल समाप्त नहीं होगा। कर्म का फल जो है वह कर्ता में या जिसके लिए उसने किया है उस व्यक्ति के अंतःकरण के साथ में जाकर के, उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में जाकर के वो कर्म का फल चिपक जाएगा
और उस कर्म का, उसने जो गोदान किया, तीर्थ स्नान किया, जो अन्नदान किया, ग्रहदान किया, उसका जो पुण्य है वो पुण्य उस व्यक्ति के दाता के या जिसके लिए किया गया उसके सूक्ष्म शरीर के साथ में, मन के साथ में चिपक जाएगा। अब वो व्यक्ति जिस भी योनि में जाएगा उसको या तो इसी जन्म में उसका फल मिल जाएगा या उसके बाद में भी उसका फल प्राप्त हो जाएगा। ये अपूर्व की रीति हुई। तो अपूर्व कर्म में निहित वह शक्ति है जो कर्ता के साथ में चिपक करके रहती है, और कर्म का जो फल है वह फल जिसके द्वारा प्राप्त होता है उसका निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है कि मैं जो यज्ञ कर रहा हूं इस यज्ञ में कितना दान दूंगा, कब दूंगा, कहां दूंगा, ये सब निर्धारण कर लिया जाता है। तो श्री विशाखा जी किशोरी जी से यही कह रही हैं कि प्रोक्तम तत्व विशाखा, बोले अरे राधिका देख, मैं एक बात कह रही हूं राधे कि सबसे पहले श्याम सुंदर और कुंदलता इन दोनों को मिला करके इन दोनों की परीक्षा कर लेनी चाहिए, एक प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि हम जिन श्याम सुंदर को तेरे लिए जो प्रेम यज्ञ है, काम यज्ञ है, उस काम यज्ञ में पुरोहित बना करके जो वर्ण करना चाहती हैं, इनमें योग्यता है कि नहीं, पंडित की परीक्षा हो जानी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को यदि पुरोहित बनाया जाएगा तो कर्म कभी सांग होगा नहीं, सांग नहीं होगा तो उसका फल पूरा प्राप्त होगा नहीं। इसलिए श्याम सुंदर की परीक्षा जरूर कर लेनी चाहिए। तो पहले कुंदलता से श्याम सुंदर को मिला करके इनकी परीक्षा कर लो। यदि ये दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि तू है विदुषी और श्याम सुंदर है कर्मठ। तेरे वैदुष्य और श्याम सुंदर की कर्मठता, इन दोनों का निर्धारण होने पर और इनको निजाक्ष विषयी कृत्रिम प्रतीतिम भजे, जब मुझे संतोष हो जाएगा कि हाँ ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में ठीक है, कुशल है, तब ये इष्ट कर्मणि ब्रह्मु, तब तुम इन श्याम सुंदर को अभीष्ट कर्म में, कर्म के लिए पुरोहित रूप में इन श्याम सुंदर का भी प्रेम रूपी यज्ञ के पुरोहित रूप में श्याम सुंदर का तुम वर्ण करना। और जब तुम वर्ण करोगे तो तब काम संपत्ति, उस समय तुमको अपूर्व का निर्धारण पहले कर लेना चाहिए। काम संपत्ति, जो तुम्हारी इच्छा है वो इच्छा अपूर्व तुमको प्राप्त हो, उस कर्म का फल तुमको परिपूर्ण रूप से प्राप्त हो। तो उस अपूर्व की संपत्ति प्राप्त करने के लिए कोई योग्य पुरोहित को ही वर्ण करना चाहिए, ऐसे वैसे को नहीं। तो एक बार जरा कुंदलता से मिलकर के परीक्षा हो जाए श्याम सुंदर की, फिर श्याम सुंदर का तुम वर्ण कर लेना। नो चेत स्यात् किम अनंग साधन बता कृत्यस्य ते सांगता। तुम अनंग भगवान श्री कामदेव भगवान का जो समाराधन करने के लिए विराजमान हो रही हो, अनंग साधन बता, और श्री श्याम सुंदर उस अनंग के साधन से युक्त होकर के, माने यज्ञ कर्म को कराने की कर्म विधि उससे युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। यदि श्याम सुंदर योग्य नहीं हुए, पुरोहित योग्य सिद्ध नहीं हुआ तो विधि ठीक ठीक नहीं होगी। तो कृत्यस्य ते सांगता नोचेत स्यात्, यदि वे योग्य नहीं है तो उनकी सांगता सिद्ध नहीं होगी, कर्म की सांगता सिद्ध नहीं होगी। इसलिए एक बार श्याम सुंदर की परीक्षा हो जाए, परीक्षा होकर के फिर तुम श्याम सुंदर का तुमको वर्ण करवाएंगे। हंसी कितनी मीठी हंसी है। ये श्री कुंदलता को भी लपेट लिया और कुंदलता को लपेट करके श्री विशाखा श्री किशोरी जी को भी लपेट रही हैं अपनी हंसी में, नर्म परिहास करने में किशोरी जी को लपेट रही हैं कि तुमको श्याम सुंदर के साथ में मैं यज्ञ कर्म में प्रवृत्त कराऊंगी, पर एक बार देख तो लूं कि पुरोहित योग्य है कि नहीं, उसको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, कि बस यूं ही
बड़ा धोता बड़ा पोथा, मस्तके पगड़ा बड़ा, और अक्षरम नहीं जाना थी, घटा तो पे कुंचित। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ा बड़ा बैनर लग जाए, बड़े बड़े साइन बोर्ड लग जाए, और बस घटाटों को 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, और केवल खर्च करा करके पैसा दे करके 4 आदमी इकट्ठे कर लिए जाए, और आता जाता कुछ नहीं है, और महाराज जी पधारे, महाराज जी पधारे, महाराज जी पधारे, बस महाराज जी हो जाए। तो घटाटों पे इनको पूजन नहीं है। ये भी जरा पता लग जाए कि कुछ दमदारी है भी कि नहीं इनमें, तो इनकी एक बार परीक्षा कर लेनी चाहिए। कृष्ण कृपा, श्री कृष्ण बीच में बोल पड़े, कृष्ण प्राह परीक्षा के मनया। बोले ये विशाखा जो कह रही है ना, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, यहां पर परीक्षा करने की जरूरत है ही नहीं। कृष्ण बोले कि परीक्षा के मानया, ये परीक्षा करने की क्या जरूरत है। राधे विशाखा भूवि क्षातैव अतनु धर्म कर्मणि